बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में सोमवार को उठा है। इस पर केंद्र की ओर से कहा गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। सरकार ने इसे लेकर 2012 में तैयार इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की रिपोर्ट का हवाला दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 2012 में IIMN की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा कैसे मिलता है और इसके लिए क्या शर्तें हैं। आइए चलिए जानते हैं। साल 1996 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी NDC की बैठक में पहली बार ये मुद्दा उठाया गया है। इस दौरान डॉक्टर गडगिल कमेटी ने देश में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता आवंटन को लेकर फॉर्मूला पेश किया था। इससे पहले राज्यों के बीच धन बंटवारे से जुड़ा कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं था। ऐसी स्थिति में योजना के आधार पर अनुदान दिया जाता है। वहीं NDC से गडगिल फॉर्मूला को मंजूरी मिल गई, जिसमें असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया कि उनकी जरूरतों को पूरा करने में केंद्रीय सहायता में प्राथमिकता मिले। 5वें वित्त आयोग ने 1996 में स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसमें कुछ ऐतिहासिक पिछड़े इलाकों की पहचान की गई है। ऐसे में कुछ वंचित राज्यों को केंद्रीय सहायता और टैक्स छूट जैसे लाभ मिले हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इस आधार पर इन राज्यों को केंद्रीय योजना सहायता मुहैया कराई है। इस तरह 2014 और 15 वित्तीय वर्ष तक विशेष दर्जे वाले 11 राज्यों को कई लाभ और प्रोत्साहन मिले हैं। हालांकि 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग का गठन हुआ है। इसके बाद 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई, जिससे गडगिल फॉर्मूला पर आधारित अनुदान बंद हो गया। इसके बजाय डिविजिबल पूल से सभी राज्यों को हस्तांतरण 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश साल 2015 से प्रभावी हुई। इसके तहत पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए स्पेशल कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया। इससे सुझाव दिया गया कि प्रत्येक राज्यों के संसाधन अंतर को कर हस्तांतरण के जरिए भरा जाए। केंद्र से कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। बाद में 15वें वित्त आयोग ने इसे बढ़ाकर 41% कर दिया। इस तरह से ये प्रावधान जारी रखा गया ताकि SCS का विस्तार किए बिना संसाधन अंतर को कम किया जा सके। सभी राज्य एक साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। बता दें कि इस प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बिहार को इस श्रेणी में आने से इनकार कर दिया है और साथ ही इसकी वजहें भी बताई हैं। उन्होंने कहा है कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद ने कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि इसमें पर्वतीय और दुर्गम भूभाग, कम जनसंख्या या आदिवासी जनसंख्या की बड़ी हिस्सेदारी, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीति स्थान, आर्थिक और बुनियादी संरचना के लिहाज से पिछड़ापन और राज्य के वित्त की अलाभकारी प्रकृति शामिल रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।